टॉपिक है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब भी कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आता है ना, तो उसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक अच्छी लीड होनी चाहिए। लीड कहते हैं उन लोगों को कि जिनसे आप प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, जिनको आप अपना बिजनेस प्लान जो है ना शेयर करेंगे। तो काफी लीडर्स के पास लीड का इश्यू आता है, क्योंकि वो ना कुछ गलतियां करते हैं छोटी-छोटी, जिनकी वजह से ना उनकी आईडीज वगैरह बैन हो जाती हैं, या तो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, या फिर रीच डेड हो जाती है। तो इस वजह से ना लीड नहीं आती। तो हर चीज़ मैं ना आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगी। आपने जो है ना एक-एक पॉइंट को पिक करना है, ठीक है? अब अगर हम बात करें ना लीड जनरेट करने की, तो फेसबुक एक ऐसा टूल है कि जहाँ से आप सबसे ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, ठीक है? अनलिमिटेड लीड्स आपके पास आ सकती हैं, वो भी कम टाइम में। और किसी भी सोशल मीडिया ऐप से इतनी लीड नहीं आती, ना इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक, स्नैप वीडियो, किसी से भी इतनी लीड नहीं आती, जितनी आपके पास जो है ना फेसबुक से आ सकती है, ठीक है? और बिल्कुल ईज़ी वर्क है। पता है क्या, फेसबुक पे ना कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनका ना ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपके पास ना मैक्सिमम अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है? मिनिमम भी ना आपके पास 3 से 4 अकाउंट्स होने चाहिए। आपको पता है मेरे पास कितने अकाउंट्स हैं? मेरे पास 9 फेसबुक अकाउंट्स हैं, ठीक है? जिन्हें मैं साथ-साथ जो है ना डेली उन्हें एक्टिव करती हूँ। किसी पे जो है ना ग्रुप्स जॉइन कर लिए, किसी पे जो है ना फ्रेंड्स को ऐड कर लिया। तो आपके पास मैक्सिमम अकाउंट होने चाहिए, ठीक है? तो पहले जो है ना आप अकाउंट्स बनाएँ, तभी आप एक अच्छा जो है ना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। अब कल सर ने जो है ना प्रॉपर डीलिंग मेथड बताया था, और अगर हमारे पास लोग नहीं होंगे, लीड नहीं होंगे, तो हम ना उस डीलिंग का क्या करेंगे, ठीक है? डीलिंग मेथड जितना भी अच्छा हो, लीड नहीं आएगी तो गाइड कैसे करेंगे? अब खुद को तो नहीं करना ना। अब जैसे एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है? वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो उसका नेटवर्क है। उसे पढ़ाने के लिए ना नेटवर्क की ज़रूरत है, ठीक है? अपने आप को तो वो नहीं पढ़ाएगा। अब उसका पढ़ा लिखा तो वेस्ट जाएगा कि अगर उसके पास बच्चे ही नहीं होंगे, ठीक है? तो आपके लिए भी लीड जो है ना इतनी ही ज़रूरी है कि जितनी एक टीचर को पढ़ाने के लिए उसे स्टूडेंट्स ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपके पास अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है? अकाउंट बन गए, अब लोग क्या करते हैं कि न्यू अकाउंट पे ही ना ग्रुप जॉइन करके ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयरिंग करने लग जाते हैं, ठीक है? और फिर अकाउंट बैन हो जाते हैं। तो एक ही दिन में सब करना चाहते हैं, फिर करते भी एक ही दिन है, फिर छोड़ देते हैं। अब अगर एक ही दिन में सब मिल जाता तो फिर सब यहाँ पे बिलियनियर, मिलियनियर ही बैठे होते। तो हर चीज़ का जो रिज़ल्ट है ना कंसिस्टेंसी से और एक्यूरेसी से मिलता है, ठीक है? तो अगर आप स्लो-स्लो और सीख के करेंगे ना, तो आप जो है ना ईज़िली कर लेंगे। तो अगर आप ज़्यादा सारे ग्रुप्स जॉइन करेंगे और ज़्यादा सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो आपकी आईडी जो है ना 99.9% चांसेस है कि बैन हो जाएगी। अब फेसबुक पे लोग नहीं है कि उसको ना सर्च करने के लिए लोग नहीं बैठे हुए कि अगर आपने कोई भी काम किया गलत उनके रूल्स के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ, तो आपको डिटेक्ट करने के लिए लोग नहीं है। वहाँ पे जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठी हुई है, एआई का पता ही होगा आप सबको, ठीक है? तो जैसे ही आप कोई ऐसा काम करते हैं ना जो उनके रूल्स के खिलाफ होता है या फिर उनकी पॉलिसी के खिलाफ होता है, तो फ़ौरन से एआई जो है ना उसे डिटेक्ट करती है, ठीक है? और फिर गया आपका अकाउंट। तो अगर आप तरीके से चलेंगे तो यही फ़ेसबुक जो है ना आपको बहुत अच्छे से जो है ना लीड देगी। तो सबसे पहले जो है आपने आईडी बनाई, ठीक है? उसके बाद अच्छे-अच्छे ग्रुप्स जॉइन करने हैं, ठीक है? अब ग्रुप्स आपने कौन से जॉइन करने हैं? ऑनलाइन अर्निंग वाले नहीं, ये वाले ग्रुप्स नहीं आपने जॉइन करने, ठीक है? वैसे अगर आप करना चाहें तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं आपको यही रेफ़र करूँगी कि आप अदर दैन ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप जॉइन करें, ठीक है? अब आप ग्रुप्स जॉइन करेंगे पोएट्री वाले, फ़नी, फिर पॉलिटिशियंस के, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप इवन के कोई भी नेम जो है ना अपने ज़हन में सोचिए, आप हँसी-मज़ाक सोच लें, आप इसको सर्च करेंगे ना तो इससे रिलेटेड भी आपको इतने सारे ग्रुप्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं फ़ेसबुक पे। पता है क्या? ऑनलाइन अर्निंग वाले जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें 90% जो लोग होते हैं ना, वो अपॉर्च्युनिटी देने वाले होते हैं, ठीक है? बिकॉज़ कि जब भी कोई पर्सन जो है ना, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करता है, फोर्सेज या फिर कोई और भी प्लेटफ़ॉर्म, तो वो ना सबसे पहले जाके ऑनलाइन अर्निंग वाले ही ग्रुप्स जो है ना, जॉइन करता है और उन्हें सर्च करता है। तो जहाँ पे 100 में से 90% लोग ऑलरेडी अपना बिज़नेस प्रमोट करने के लिए बैठे हुए हैं ना, तो वहाँ से आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और होता क्या है कि अगर किसी ने ऐसे जो है ना ग्रुप में पोस्ट की भी है, उससे अच्छी लीड मिली भी है ना, तो व्हाट्सएप पे आके वो उनको डील करने लग गया ना, तो पीछे से उनकी लीड चोरी हो जाती है। हर कोई अपना-अपना ही लेके आ जाता है कि इधर आ जाओ भई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो इसलिए हमने वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं, ठीक है? आपने ग्रुप्स ही वो जॉइन करने हैं कि जहाँ पे जो है ना सिर्फ़ नीडी पर्सन ही हों, ठीक है? ज़्यादा, और एफबी पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले ग्रुप्स जॉइन करने हैं, ठीक है? अदर दैन ऑनलाइन अर्निंग वाले। चलें अब हम ना ओपन करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं इमरान खान ग्रुप्स। अब ये देखिए यहाँ पे ना ये हमारे पास ग्रुप्स आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? अब लोग क्या करते हैं कि ये ग्रुप्स आ गए ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से देखा कि ये जो है ना पब्लिक है, यहाँ पे इतने सारे मेंबर्स हैं, ये भी पब्लिक है, तो यहाँ पे इतने सारे मेंबर्स हैं, तो यही देख के ना वो ग्रुप जॉइन कर लेते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना कि टिक, टिक, टिक जॉइन कर लिए, नहीं ऐसे नहीं करना आपने। आपने ना पहले उस ग्रुप की एक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है? सबसे पहले जैसे हम ना ये वाला ग्रुप ओपन करते हैं, आई लव इमरान खान, ठीक है? यहाँ से आपने जॉइन नहीं करना है, यहाँ से आपने ना इसकी एक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखें
कि इस ग्रुप में ना आज कितनी पोस्ट हुई हैं, 1125, ठीक है। और लास्ट मंथ में कितनी पोस्ट हुई हैं, 10,397, और लास्ट वीक में 787 मेंबर ऐड हुए हैं। इसका मतलब है कि ये ग्रुप एक्टिव है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे थोड़ी सी पोस्ट होती, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे एडमिन जो है ना पोस्ट अप्रूव करते हैं, और एडमिन जो है ना वो कोई कोई पोस्ट अप्रूव करते हैं। उन्होंने ना लिमिट रखी होती है कि एक दिन में 100 पोस्ट अप्रूव करनी है या फिर 200 पोस्ट अप्रूव करनी है। तो आप पहले यहाँ से देखें, ठीक है, कि इस ग्रुप की एक्टिविटी क्या है। अगर तो वो ग्रुप जो है ना एक्टिव है, एक दिन में ज्यादा सारी पोस्ट हैं, ज्यादा सारे लोग ऐड हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने ये वाला ग्रुप, और सिर्फ यही देख के ग्रुप ज्वाइन नहीं कर लेना कि इसकी एक्टिविटी ऑन है कि नहीं। आपने ना यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो है ना ग्रुप ओपन हो जाएगा। एक मिनट, आई थिंक ओके ओके। अब देखें, यहाँ पे ये ग्रुप हो गया ओपन, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने पहले ना यहाँ पे पोस्ट करके चेक करेंगे, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है ना राइट समथिंग, आप इस पे करेंगे क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ना अपनी पोस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे जैसे ना मैंने पोस्ट जो है ना कॉपी करके रखी हुई, ठीक है। आप ये वाली पोस्ट जो है ना, कोई भी पोस्ट ऐसे छोटा सा कैप्शन लिख के ना आप यहाँ पे पोस्ट कर दें। अब देखें कि ये पोस्ट यहाँ पे जाती है या नहीं डायरेक्ट। पोस्ट तो हो गई आई थिंक, लेकिन यही पता नहीं किधर है, ठीक है। तो अब देखें, इसमें ना अगर पोस्ट ना आ जाती ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता कि आपकी जो है ना पोस्ट एडमिन जो है ना वो अप्रूव करेंगे, फिर आपकी पोस्ट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऐसे ही पोस्ट चली गई है। तो जिस ग्रुप में आपकी पोस्ट जाएगी ना, आपने वो वाला ग्रुप जो है ना देन ज्वाइन करना है, ठीक है। और सिर्फ आपने ना यहाँ पे पब्लिक ग्रुप देख के नहीं ज्वाइन करना। ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ना कि पब्लिक ग्रुप्स और 724 के मेंबर्स, आपने ये भी नहीं देख के ज्वाइन करना। इवन के कुछ जो है ना प्राइवेट ग्रुप्स भी ऐसे होते हैं कि अगर आप उनमें जो है ना करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वो विदाउट अप्रूवल जो है ना पोस्ट चली जाती है। तो आप पहले जो है ना ग्रुप को ओपन करें, ठीक है, और वहां पे पोस्ट करके देखें, जिसमें आपकी पोस्ट चली जाती है ना, उस ग्रुप में आप पोस्ट करें, फिर उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये ग्रुप है, इसमें 289 पोस्ट हैं, यहाँ पे हम करके देखते हैं। ये देखें कि इसमें भी जो है ना डायरेक्ट पोस्ट हो गई है, तो इसमें किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर आप देखें कि इस ग्रुप को फिर आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब अगर आप ऐसे करेंगे कि वैसे ही जो है ना ग्रुप्स ज्वाइन करते जाएंगे, जो आपके सामने आ गया, जैसे यहाँ पे सारे आ गए, तो फिर आपके पास इतनी लंबी लिस्ट आ जाएगी, उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनमें फिर पोस्ट नहीं जाएगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसमें आपने पोस्ट करनी है, किसमें नहीं करनी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से चेक कर लेना है, ठीक है, ग्रुप की एक्टिविटी चेक करनी है, और पहले ही चेक कर लेना है कि इसमें पोस्ट लगती है या नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो है ना करने हैं, ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ठीक है। ग्रुप्स ज्वाइन हो गए, पोस्ट भी लग गई। तो अब देखना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं कि जिनकी वजह से जो है ना हमारे अकाउंट्स बैन होते हैं या फिर हमें रीच नहीं मिलती, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है ना अकाउंट बनाते ही ना आपने अन्य नहीं पा देनी, ठीक है। और आपको वो एक बात पता है कि अगर ये बात सबको पता है कि अगर आप यानी कि अगर आपने अकाउंट अभी बनाया ही है, तो आप उसमें ज्यादा सारे ग्रुप्स जो है ना ज्वाइन कर देंगे, और जो है ना आप धड़ाधड़ पोस्टिंग करने लग जाएंगे ना, तो आपके अकाउंट जो है ना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने थोड़े से ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ठीक है। सुबह 5 कर लें, शाम 5 को कर लें, और उसके बाद थोड़े से आपने फ्रेंड्स ऐड करने हैं, ठीक है। अगर ये ना ये भी एक इशू है कि अगर आप फ्रेंड्स ऐड नहीं करते ना, तो उसकी वजह से भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं और आपको रीच भी नहीं मिलती, ठीक है। जब आप फ्रेंड्स ऐड करते हैं ना, तो आपके अकाउंट की जो है ना वर्थ वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और आपको पोस्ट पे रीच कैसे मिलेगी कि आपने ना 3 से 4 पोस्ट पे जो है ना लाइक कमेंट कर दें, ठीक है। ग्रुप में अगर कोई भी पोस्ट है ना, कोई भी पोस्ट है, तो आप उस पोस्ट पे ना लाइक और कमेंट कर दें, ठीक है। तो जब आप किसी के पोस्ट पे लाइक कमेंट करेंगे ना, तो फिर ऐसे होगा कि आपकी पोस्ट की ना रीच ओपन हो जाएगी, और इससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो है ना अकाउंट जो है ना रिस्ट्रिक्ट होने से बच जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी पोस्ट को रीच कैसे मिलेगी कि यही आप पोस्ट पे लाइक कमेंट करें, ठीक है। तो उसके बाद है कि आपकी पोस्ट पे ना कमेंट्स नहीं आते, ठीक है। इसकी वजह से पोस्ट आपकी नीचे चली जाती है, अगर आपकी पोस्ट बूस्ट नहीं होगी। उसके बाद एक और चीज जो सर ने कल भी बताई थी कि आपने जो है ना अपना नंबर नहीं लिखना साथ, ठीक है। आपने अपना, इसमें हम चेक करके देखते हैं, ये ओपन है। मैंने यहाँ पे अभी पोस्ट लिखी थी, लेकिन मैंने बाद में कॉपी किया तो वो सारी की सारी पोस्ट चली गई। तो आपने क्या करना है,
कि आपने ना पोस्ट पे अपना नंबर नहीं लिखना, ठीक है? इसमें देखिए कि पोस्ट जो है ना एडमिन के पास चली गई है तो ये वाले वैसे मैंने पहले के ज्वाइन किए हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि अपना नंबर नहीं लिखना। जब आप नंबर लिखेंगे ना तो वैसे जो सर ने बताया था कि कुछ लोग लेज़ी होते हैं, ठीक है? तो उस वजह से वो क्या करते हैं कि नंबर जो है ना आपका लिखते ही नहीं। तो उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि जब उनको ऊपर से ही आपका नंबर नज़र आ जाएगा ना, तो वो क्या करेंगे कि वहाँ से येसेस लेंगे, ठीक है? और फिर जो है ना आपके व्हाट्सएप पे पहुँच जाएँगे। ऐसे होगा कि जब वो आपके व्हाट्सएप पे ऐसे ही चले जाएँगे ना, तो वो आपकी पोस्ट पे लाइक कमेंट करेंगे बिकॉज़ कि उन्हें क्या ज़रूरत है, जब उन्हें नंबर मिल गया, उन्हें जो चाहिए था, वो व्हाट्सएप पे चले जाएँगे। जब वो नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी पोस्ट जो है ना ग्रुप में बहुत नीचे चली जाएगी। उस पे ना कोई लाइक कमेंट आएगा। पोस्ट ना बूस्ट तभी होती है जब उस पे लाइक्स और कमेंट्स आएँ, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि उस पे ना नंबर नहीं नोट करना, ठीक है? छोटा-सा कैप्शन लिख के ना आपने वो वाला पोस्ट कर देना है। तो आप सिंपली ये लिख दें कि येस टाइप करें, ठीक है? जो भी फिर आपको येस टाइप करें ना, फिर आपने क्या करना है कि आपने ना सबसे पहले उनकी पोस्ट को लाइक करना है, ठीक है? जब आप उनकी पोस्ट को लाइक करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप उनको रिप्लाई करेंगे ना, तो उनके पास 2 नोटिफ़िकेशन जाएँगे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अब ना ये फेसबुक का न्यू रूल है कि यहाँ पे ना आप किसी बहुत सारे लोगों को ना एक साथ मेंशन कर सकते हैं। अब ये देखें, वरना पहले ऐसे था कि अगर आप किसी पर्सन को स्पेशली मेंशन करते हैं ना, तो उसको नोटिफ़िकेशन जाता है। अब ये है कि एक साथ ना आप बहुत सारे लोगों को मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए इस बंदे ने पता नहीं कहाँ से पकड़ के इसने एवरीवन को मेंशन किया हुआ है, तो वो नोटिफ़िकेशन मुझे भी आ गया है। तो वो ना फिर लोग ओपन ही नहीं करके देखते कि ये पता नहीं किसने मेंशन किया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि साथ उसकी जो है ना कमेंट को आपने लाइक करना है, ठीक है? फिर उसको ना आपने रिस्पॉन्स करना है। अब यहाँ पे ना रिस्पॉन्स भी आपने किस तरह से करना है कि जो ऑनलाइन लर्निंग वाले ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि चेक इनबॉक्स, ठीक है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, वहाँ पे आपका कुछ नहीं होता। लेकिन जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना, जो अदर देन ऑनलाइन अर्निंग वाले होते हैं, वहाँ पे आपने ना ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने। पहले ना मैं फेसबुक यूज़ करती थी काफ़ी, तो मैं ना 2-3 ग्रुप्स में एडमिन भी थी। तो अब एडमिन्स ने पता क्या किया होता है, कुछ ना उन्होंने कोड वर्ड्स रखे होते हैं। जैसे ही कोई इंसान वो वर्ड यूज़ करता है ना ग्रुप में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे होता है ना चेक इनबॉक्स, चेक आईबी, उसके अलावा कोई बोलता है कॉन्टैक्ट मी, उसके बाद कोई बोलता है कि पोस्ट, ये पोस्ट का वर्ड भी, तो ऐसे वर्ड से ना डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन ना उनके पास जाता है एडमिन के पास, ठीक है? और एडमिन जो क्या करते हैं आपकी पोस्ट डिलीट कर देते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ना ऐसे कमेंट करने से जो है ना अवॉइड करना है। आप कोई अच्छा-सा ना उर्दू में आप लिख लें कि आप जो है ना व्हाट्सएप पे राब्ता करें, साथ आप नंबर शेयर कर दें। तो कुछ मैंने देखा है कि वहाँ पे लिखा होता है कि चेक इनबॉक्स, ठीक है? तो ऐसे वाले वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने हैं कि जिनसे बिकॉज़ कि ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप में आपके जो है ना अकाउंट नहीं होगा, आपकी पोस्ट डिलीट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एडमिन को पता चला ना तो आपकी पोस्ट डिलीट और आपकी पोस्ट पे जितनी की जितनी लीड होगी ना, वो ज़ाया हो जाएगी। बिकॉज़ के लोग जो है ना कितने-कितने टाइम बाद में भी चेक करें तो फिर वो सारी लीड आपकी चली जाएगी जब आपकी पोस्ट ही डिलीट हो गई होगी। ठीक है? तो आपने जो क्या करना है कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपने नहीं यूज़ करने। इसके अलावा अकाउंट बैन होने की एक और भी रीज़न है कि आप जब एक ही मैसेज जो है ना बार-बार जो है ना ज़्यादा सारे लोगों को भेजते हैं ना, तो उसकी वज़ह से भी आपका अकाउंट बैन हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि एक मैसेज नहीं करना बार-बार, जो आप कमेंट्स भी करेंगे ना, आपने कमेंट्स भी चेंज करने हैं, ठीक है? ये नहीं करना कि एक ही कमेंट जो है ना कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और नंबर लिख के ना, तो आपने सबको करते जाना है, नहीं ऐसे नहीं करना। आपने ना किसी को उर्दू में कर लें, कुछ थोड़ा-सा चेंज कर लें कि ओके श्योर मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता करें, कुछ जो है ना कुछ और कर लिया। तो ऐसे डिफरेंट आपने कमेंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है? और उसके बाद जो इनबॉक्स में आप करेंगे वो भी आपने डिफरेंट मैसेजेस यूज़ करने हैं, ठीक है? तो इससे जो है ना आपके अकाउंट जो है ना रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा और उसके कम चांसेस है बैन होने के। तो इन सब पॉइंट्स को आप फॉलो करें। सबसे पहले तो आपके पास मैक्सिमम अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है? उसमें आप फ्रेंड्स को ऐड करें। जब आप फ्रेंड्स को ऐड करेंगे तो आपके अकाउंट की एक तो वर्थ बढ़ेगी, दूसरा जो है ना आपके जो है ना रीच ओपन होगी। ठीक है? कभी-कभी आप जो है ना किसी भी पोस्ट पे लाइक या कमेंट कर दें ग्रुप में, ठीक है? और ऐसे ही बस ग्रुप आपने ऊपर से जो है ना देख के जॉइन नहीं करने, पहले चेक करें, उसकी एक्टिविटी चेक करें, अगर तो उसमें पोस्ट जाती है तो आप फिर ही जो है ना ग्रुप को जॉइन करें, अगर नहीं जाती तो आप उसको छोड़ दें, नेक्स्ट वाले को करें, ठीक है? और अपना नंबर मेंशन नहीं करें और सेम कमेंट भी नहीं करें, सेम मैसेज भी नहीं करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत अच्छी लीड मिलेगी। तो अब कुछ लोग जो है ना वो ये भी पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह कैसे ऐड करने हैं? तो ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ना ये सेकंड वाला होम पेज के साथ, यहाँ से ये सजेशन आई होती है। ये वो लोग हैं कन्फर्म वाले ना कि जिन्होंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ठीक है? इनकी आप यहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है ना ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो सजेशंस वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे वो लोग आएँगे कि जिनको आप खुद ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उनमें मोस्टली वो शो होते हैं कि जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है ना, तो उनके फ्रेंड्स जो होते हैं, तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कमेंट आपकी पोस्ट पे कहाँ से आते हैं?
ये जब मुझसे एक मेंबर पूछ रही थी कि कैसे पता चलता है कि हमारी पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया है, तो आपको ना ये यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। अब देखें, जैसे ये है ना, ये कमेंटेड ऑन योर फोटो, इसे हम ओपन करेंगे ना, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अब ये देखें, हाँ, ये देखिए, ये मैंने पोस्ट की हुई है 3 दिन पहले की, और इस पे रीच चेक करें, ठीक है। 131 इस पे लाइक है, और 433 जो है ना, इस पे कमेंट्स है। और ये चेक करें जरा ना, हम ऑल कमेंट्स ओपन करके देखते हैं। अब ये देखिए, ये इतने सारे लोग हैं कि इनको जो है ना मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाई। आई थिंक ये कल के हैं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैंने जो है ना इनको रिप्लाई नहीं किया। ये देखिए, ये बाजी साहबा जो है ना पहुंच भी गई हैं उनके पास। तो आप जो है ना पोस्ट करके, तो आप पोस्ट पे एक्टिव रहा करें, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप फॉलो करें, मैंने भी ऐसे ही किया है। तो देखिए, मेरी पोस्ट आपके सामने है कि ये वायरल है। मैंने और भी 2-3 अकाउंट से ऐसे ही पोस्ट की थी, और दोनों तीनों अकाउंट से ऐसे ही वायरल हुई थी, ठीक है। तो आप सब जो है ना इन चीजों को फॉलो करके करें, तो इंशाल्लाह आपका जो है ना अकाउंट भी बैन नहीं होगा, और आपको रीच भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो सर, मेरी तरफ से बस इतना ही था, आप कंटिन्यू करें। सर, आप सुन रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को ऑफ करना चाहिए। ओके, डन। ओके, थैंक यू सो मच मैम लाइबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जबरदस्त जो है वो मीटिंग कंडक्ट करी। अब यही है लीडर्स के, मैम लाइबा ने तो इतना अच्छा सेशन डिलीवर कर लिया है। अब इम्प्लीमेंटेशन करना आपका काम है। मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूँ, डेली बेसिस पे ना शेड्यूल बनाते चलें। अब देखिए, आपको इतना अच्छा वेबिनार डिलीवर कर दिया है मैम ने, इतना कुछ गाइड कर दिया है, लेकिन स्टिल कुछ लोग होंगे जो लेजी हो जाएंगे, जो लोग प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि ना एक शेड्यूल बनाया करें डेली बेसिस का ना, कि मैंने इतने दिन काम करना है, इतने दिन टीम के लोगों को टाइम देना है, इतने घंटे काम करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। पूरा शेड्यूल बनाया करें मॉर्निंग टाइम में, और रात को सोते हुए और मॉर्निंग टाइम में ना आप लोग ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग किया करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग फेसबुक पे जहां पे भी करना चाहे करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पूरा टाइम टेबल सेट करें ना, कि लाइक मॉर्निंग टाइम मैंने इतने बजे उठना है, ओके डन, मेरे पास इतना टाइम है, 2 घंटे मेरे पास है, 2 घंटे टाइम सेट करें। यकीन माने, मैं जब जब मैं टाइम सेट करके वर्किंग करता हूँ, मेरी वर्किंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि मेरा दिमाग बड़ा फास्ट चल रहा है, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार इतने मिनट के बाद मैंने नेक्स्ट ये काम करना। लेकिन जब हमारे पास पूरा रोड मैप ही नहीं होता, हमारे पास जब टाइम सेट नहीं होता ना, तो फिर हमें खुद ही नहीं पता होता कि क्या हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आगा दौड़ पीछा दौड़ वाला सीन होता है। मेक श्योर के सुबह 2 घंटे के आप ऐसे कर ले कि 2 घंटे आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, फिर आधे घंटे का ब्रेक, नाश्ता कर लिया, कुछ भी कर लिया, उसके बाद फिर 1-2 घंटे की वर्किंग आपने टीम के साथ मिलकर कर ली, टीम को डील कर लिया, गाइड कर लिया। 1-2 घंटे की और वर्किंग कर ली, जिसके अंदर आपने न्यू लोगों को डील कर लिया, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक लोगों को रेडी कर लिया 3 PM मीटिंग के लिए, ठीक है ना। तो इससे आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला बड़ा मजा आएगा। होप तो क्या आप इसको ना इम्प्लीमेंट करेंगे।